गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम हमारे कक्षा 12 कंपलसरी के सिलेबस का पहला टॉपिक हमने शुरू कर दिया था, जिसका नाम है शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिक के बारे में मैंने आप सभी को बताया है कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में 4 मार्क यानी 4 अंकों का ये टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे यहाँ पर कुछ 5 सब टॉपिक्स दिए गए हैं। तो 5 सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जिनमें पहला है नोटिस, सेकंड इनविटेशन रिप्लाई, थर्ड एडवर्टाइजमेंट, फोर्थ डिबेट जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ए थिंग इन अगेंस्ट एंड इन फेवर, एंड फोर्थ एंड लास्ट पोस्टर। तो देखिए, पिछली क्लासेज में हमने नोटिस के बारे में जान लिया था, नोटिस के बारे में सीख लिया था कि नोटिस क्या होता है, किस तरीके से ये हमें बनाना होता है और किस तरह से इसका फॉर्मेट होता है। मैंने आपको बताया था एग्जाम में इन 5 सब टॉपिक्स में से आपको एनी 2 कोई भी 2 टॉपिक मिलेंगे, जिनमें से अटेम्प्ट एनी 1 यानी एनी 1 कोई एक टॉपिक आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, तो बिल्कुल नेचुरली हमें इन 5 टॉपिक्स को ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक को क्लियर कर दिया था, नोटिस को, और आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है इनविटेशन रिप्लाई। तो इनविटेशन रिप्लाई के बारे में मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करेंगे। मैंने जैसा कि कल आपको बताया था कि हम इसको रिवाइज करेंगे, एक एक सैंपल इसके देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि इनविटेशन रिप्लाई क्या होती है। देखिए, सबसे पहले बात करें हम इनविटेशन रिप्लाई की। इनविटेशन रिप्लाई, देखिए इनविटेशन क्या होता है? एक निमंत्रण। एक व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहकर उसे कई प्रकार के घरेलू या सामाजिक या कोई पारिवारिक कई प्रकार के आयोजन उसे करने होते हैं, और उन आयोजन पर उसे अपने मित्र, रिश्तेदार एवं परिवारजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना परिवारजन रिश्तेदारों के हम कोई भी कार्यक्रम को करें तो बिल्कुल एक फीका सा माना जाता है, हल्का सा माना जाता है। इसलिए एक व्यक्ति द्वारा आयोजित किसी भी समारोह, उत्सव या कार्यक्रम पर अपने मित्र, रिश्तेदार एवं परिवारजन को आमंत्रित करने का लिखित माध्यम इनविटेशन रिप्लाई कहलाता है। ठीक है, इनविटेशन रिप्लाई हमारे सिलेबस में 2 प्रकार की दी गई है। पहला फॉर्मल रिप्लाई और सेकंड इनफॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई, देखिए दोनों ही हमारे सिलेबस में दी गई है, और कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर्मल रिप्लाई भी पूछी जा सकती है और इनफॉर्मल रिप्लाई भी पूछी जा सकती है। फॉर्मल रिप्लाई क्या है, थोड़ा सा मैं आज दोनों के बारे में आपको बताऊंगा और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो पहला है आपका फॉर्मल रिप्लाई, जिसे हम कहते हैं औपचारिक जवाब। रिप्लाई क्या होती है? रिप्लाई, किसी व्यक्ति ने या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ने आपको इनवाइट किया, तो आपको उसका जवाब लिखना है। तो यदि आप जा रहे हो तो स्वीकारिए, बिल्कुल सही है, एक्सेप्टिंग, हाँ भाई बिल्कुल मैं कार्यक्रम में जरूर आऊँगा। अगर नहीं जा पा रहे हो आप, तो उसके लिए कारण सहित हमको एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, तो फॉर्मल रिप्लाई क्या है और इनफॉर्मल रिप्लाई क्या है, तो थोड़ा सा हम इनका अंतर देख लेते हैं। तो इनफॉर्मल रिप्लाई को हम कहते हैं अनौपचारिक जवाब। ठीक है, दोनों में फर्क देखें, मैंने बताया था, वैसे तो मैंने पढ़ा चुका हूं, मैं पिछले क्लास में मैंने फॉर्मल भी बता दिया आपको, इनफॉर्मल भी बता दिया, लेकिन आज रिवाइज करने का टाइम है, तो हम रिवाइज करके इस टॉपिक को क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो फॉर्मल रिप्लाई क्या है? तो फॉर्मल रिप्लाई देखिए, सबसे पहले तो एक निश्चित फॉर्मेट में लिखी जाती है। सबसे पहले तो एक निश्चित फॉर्मेट में हम इसे लिखते हैं। ठीक है, पहली बात, एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। दूसरी और खास बात, देखिए फॉर्मेट में लिखने के बाद इसमें जो हमारा जो थर्ड पर्सन होता है, इस थर्ड पर्सन की लैंग्वेज को हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें औपचारिक, जो थर्ड पर्सन की लैंग्वेज का मतलब है औपचारिक भाषा, तो औपचारिक भाषा का हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, और कोई ज़्यादा विशेष इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि हम इसको बनाएंगे, सीखेंगे, तो हम इसमें जानेंगे कि किस तरह से क्या होता है।
अब बात करें औपचारिक की, तो देखिए हमने पिछली क्लासेज में इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ा है। इनफॉर्मल लेटर्स की तरह ही, यानी लेटर्स की तरह ही इन्हें लिखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर थर्ड पर्सन हो गया, तो हम इसको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की लैंग्वेज में भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे थर्ड पर्सन की लैंग्वेज जो होती है हमारी ही, शी, ठीक है, दे, देयर, इस तरह की लैंग्वेज में। और डायरेक्ट इसमें तो हम आई, वी, यू, योवर, इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यही फोकस करना है, ज़्यादा कोई विशेष खास बात नहीं है इनमें। यही है कि फॉर्मल में एक निश्चित फॉर्मेट होता है, दूसरा थर्ड पर्सन की लैंग्वेज को यूज करते हैं, ठीक है, और एक निश्चित लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हम इसको लिखते हैं। इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल लेटर्स की तरह लिखी जाती है, और इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की लैंग्वेज, जिस तरह से आई भी, जैसे आई इनवाइट यू, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज अलग हो जाती है। तो हम इनफॉर्मल और फॉर्मल रिप्लाई के फॉर्मेट को एक बार देखेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था फॉर्मल रिप्लाई का फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मल रिप्लाई की जब बात कर रहे हैं हम फॉर्मल रिप्लाई की। फॉर्मल रिप्लाई, देखिए कंपोजिशन यानी रचना से संबंधित ये टॉपिक है, राइटिंग के टॉपिक है। तो यहां पर सिर्फ हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम जो क्वेश्चन देगा, यहां पर क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन की थीम के अकॉर्डिंग जो हमारा मैसेज है, जो हमारा पर्पज है, वो हमारा क्लियरिफाई होना चाहिए। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, वो क्लियरिफाई होना चाहिए। बशर्ते, जैसा कि मैंने पिछले उसमें बताया आपको कि कंपोजिशन के टॉपिक है, यहाँ पर लिखने की कोई भी रूप हो सकता है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, लेकिन हमारा जो मकसद है, जो हमारा उद्देश्य है, वो क्लियरिफाई होना चाहिए। तो यहाँ फॉर्मल रिप्लाई को बनाने का एक मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो आपको एग्जाम पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे जो भी थीम बताएगा, जैसे कि यू आर, जो भी है वो क्वेश्चन की सिचुएशन के अनुसार। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। देखिए 4 नंबर का टॉपिक है, हम छोटी सी जल्दबाजी या थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में छोटी सी गलती कर देते हैं, और उस गलती के लिए हम जस्टिफाई तो हो जाते हैं कि हमारे नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन शायद नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फॉर्मल रिप्लाई को बनाने के लिए आपको ध्यान दें, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया, समझ लिया, और पढ़ने और समझने के बाद उसमें से प्राप्त होने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन को हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहां पर बात करें तो रिसीवर्स नेम, ठीक है। रिसीवर्स नेम, क्वेश्चन में आपको कोई नाम दे दिया जाएगा कि आप प्राप्त करता हो, यानी जो इनविटेशन रिप्लाई लिखने वाला है या जो इनविटेशन प्राप्त करने वाला है, वह व्यक्ति रिसीवर कहलाएगा। तो सबसे पहले उसके नेम लिखने के बाद में इसे हम जोड़ देंगे थैंक्स टू से। एक शॉर्ट लैंग्वेज है, थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज है। वैसे लिखना तो किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन एक लैंग्वेज होती है जो हमारे इजी होती है, कोई सा भी टॉपिक आ जाए उसमें हम सेट कर दें। तो थैंक्स टू से जोड़कर यहां पर सेंडर्स नेम, यानी भेजने वाले का नाम, ठीक है। तो मैं ब्लैंक इसलिए कर रहा हूं, इसको डॉट इसलिए कर रहा हूं ताकि कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम इनको चेंज कर लें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में थैंक्स टू से हम इसे जोड़ देंगे, हम इसको फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑफ, फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑफ, ठीक है। अब यहां पर हमारे क्वेश्चन की एक थीम हमने तैयार कर दी है आंसर के लिए। अब यहां देखिए जो भी होता है, जैसे मान लो हमारा जो रिसीवर है वो तो नाम हो गया, सेंडर का भी नाम हो गया यहां पर, लेकिन जो बात करें कि जो भेजने वाला है, तो यहां पर भेजने वाला यदि देखिए मेल है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो हिज रिंग सेरेमनी, हिज बर्थडे पार्टी, ये जो भी है, ठीक है। यदि
अच्छा, जी ठीक। यहाँ तक तो दिख रहा होगा जी, बिल्कुल ठीक। फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्यक्रम मतलब जो जिसका है, मतलब यानी ये व्यक्ति यदि मेल है, पुरुष है और एक वचन है तो हिज, हर या देयर, ठीक है। तो जो कार्यक्रम का नाम है उस कार्यक्रम के नाम को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कार्यक्रम का नाम, ठीक है। प्रोग्राम का जो भी नाम है वो नाम हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ऑन लिखकर, ठीक है, कार्यक्रम की डेट भी होगी, इंफॉर्मेशन भी होगी, तो वो ऑन लिखकर यहाँ पर हम लिख देंगे डेट, ठीक है। कार्यक्रम कब है। अब टाइमिंग की भी आवश्यकता होती है तो हम चाहो तो एट लिखकर टाइम भी हम लिख सकते हैं कि भाई जो जितने बजे है टाइम, जैसे 9 PM, 8 PM या 7 PM, 6 PM, वो टाइम भी हम लिख सकते हैं। फिर बात करें प्लेस की, जगह की, तो जगह में भी यदि कोई बड़ी जगह है तो ठीक है, इन लिखकर हम और एट लिखकर जो प्रीपोजिशन है उसको लिखकर हम जगह का नाम, जिसे हम कहते हैं जगह का नाम, जैसे कोई गार्डन वगैरह में, कोई होटल वगैरह में या कहीं पर भी कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसका ये था। इस तरह से हम क्वेश्चन के आंसर की थीम जमा देंगे। और जमाने के बाद में अब आपकी बात करें रिसीवर की, यदि आप रिसीवर हो और यदि सिंगुलर हो और मेल हो, पुरुष हो तो ही, यदि फीमेल हो, ठीक है, और बात करें तो यहाँ पर यदि आप बहुत सारे हो, बहुवचन हो और रिसीवर बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ पर ही, शी, दे, ठीक है। और बात करें यहाँ पर हैज़ एंड हैव, सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव, दे हैव ग्रेट प्लीजर टू रिसीव द इन्विटेशन, ठीक है। ये लैंग्वेज आपको सभी के साथ में यूज करनी है। अब बात करें आपके जो कार्यक्रम है उसमें आप जा रहे हो तो पॉजिटिवली, यदि नहीं जा पा रहे हो तो नेगेटिव। तो आप यहां पर जा रहे हो तो बिल्कुल पॉजिटिवली आप लिख दोगे ही विल श्योर अटेंड दिस फंक्शन, ही विल श्योर अटेंड द फंक्शन। और इस तरीके से हमको लैंग्वेज सेट करते हुए इस इनफॉर्मल रिप्लाई को बिल्कुल पूरी तरह से हमको इसको कर देना है ड्राफ्ट, 13 सेंटीमीटर की ब्रॉड लाइन में, ठीक है। हम इससे कर देंगे ड्राफ्ट और ये हमारी रिप्लाई का फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया। दोबारा से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फॉर्मल रिप्लाई के फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं। तो फॉर्मल रिप्लाई में बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, समझ लिया है। क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के बाद उसमें से प्राप्त होने वाली जो भी जानकारियां हैं उनको हमने कलेक्ट कर लिया है। तो जब हम रिप्लाई को करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम प्राप्तकर्ता का नाम जो भी क्वेश्चन में दे देगा मिस्टर मिसेज लगाकर थैंक्स टू से जोड़ेंगे और सेंडर्स नेम यानी भेजने वाले का नाम भी हम इसमें लिखेंगे। फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑफ, यानी जो इन्विटेशन है तो यहाँ पर उसके मतलब कहने का मतलब उसका कोई प्रोग्राम, जैसे हिज बर्थडे पार्टी या हर बर्थडे पार्टी या देयर एनुअल फंक्शन, ठीक है। तो वो जो कार्यक्रम का नाम है वो नाम यहाँ पर लिखकर ऑन लिखकर डेट लिख देंगे, एट लिखकर टाइम लिख देंगे और इन एट जो भी है जगह, वो जगह के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। अब बात करें उनके मतलब जो इन्विटेशन को प्राप्त करके खुशी हुई या जो भी हुई तो उसके बारे में, तो ही हैज़ ग्रेट प्लीजर टू रिसीव दिस इन्विटेशन, ही विल श्योर अटेंड दिस फंक्शन। इस तरीके से हमारा जो फॉर्मल रिप्लाई है उसका यहाँ पर एक हम लैंग्वेज को सेट कर देंगे। तो मैंने आपको बताया भी है, लास्ट टाइम भी बताया है कि हमारे जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व भी किए हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्मेट आप एक तरह से देख लें, समझ लें और आप चाहें तो कोई सा भी हो इसमें आप एक स्क्रीनशॉट भी आप आसानी से ले सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इन्विटेशन की फॉर्मल रिप्लाई हो गई, ठीक है। अब इनफॉर्मल रिप्लाई के बारे में बात करें तो इनफॉर्मल रिप्लाई भी हमारे अलग तरीके से होती है। मैं एक क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको
देकर समझा देता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से हमको इसको आंसर में सेट करना है। तो यहां पर मैं क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन मैं ऊपर लिख देता हूं, फिर उसका आंसर हम यहां पर नीचे सेट करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि हमारे ये थर्ड है, 2 क्वेश्चन मैंने करवा चुके हैं। यू आर रवि सिंह, क्या क्वेश्चन माए नहीं माए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। यू आर रवि सिंह, आपका नाम रवि सिंह है। यू हैव रिसीव्ड द इन्विटेशन of your friend Rahul's birthday party, ठीक है। ऑन डेट भी हम डाल देते हैं, ऑन 22 सितंबर 2020, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू या एक्सेप्टिंग दिस इन्विटेशन, एक्सेप्टिंग दिस इन्विटेशन, ठीक है। इस तरह से हमको एक क्वेश्चन मिल गया। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हमको पढ़ना है, समझना है और उसमें से प्राप्त होने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यू आर रवि सिंह, तो आप अपने आप में रवि सिंह हो। यू हैव रिसीव्ड यानी आप खुद रवि सिंह हो और रवि सिंह ही रिसीवर हो, तो यानी आपका यहां पर नेम भी मिल गया। द इन्विटेशन ऑफ योर फ्रेंड राहुल भेजने वाला है यहां पर, तो राहुल का यहां पर नेम भी हमें मिल गया, ठीक है। थर्ड की बात करें तो हमारे कार्यक्रम का नाम है बर्थडे पार्टी। तो जो ओकेजन है हमारा वो बर्थडे पार्टी का है और हमें यहां पर इंफॉर्मेशन ये भी मिल गई है कि ये कार्यक्रम कब है, तो ये हमारा फोर्थ हो गया। अब बात करें हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहां पर ये क्वेश्चन में कहा गया कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, इट मीन्स हमें रिप्लाई फॉर्मल लिखनी है, ठीक है। और जो भी एक्सेप्टिंग, न कि डिक्लेनिंग, न कोई किसी प्रकार की कोई एक्सप्रेस करना है, हमें कोई कारण एक्सप्रेस करना है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को पढ़कर समझकर हमें 5-6 इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब हम इसको आंसर को करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, वही फॉर्मेट है हमारा। तो सबसे पहले रिसीवर्स नेम, तो रिसीवर्स नेम क्या है हमारे पास में, रवि सिंह। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मिस्टर रवि सिंह, ठीक है। मिस्टर रवि सिंह थैंक्स टू। अब यहां पर सेंडर्स नेम की बात करें तो सेंडर्स नेम है हमारा अतुल, लेकिन अतुल के आगे और कुछ नहीं दिया, न सरनेम है, कुछ नहीं है। तो फिर भी हम इमेजिन कर सकते हैं मिस्टर अतुल, आपकी मर्जी से आप लिख सकते हो, वरना अतुल भी ठीक है, मैं आगे इसके सरनेम गुप्ता लगा देता हूं। मिस्टर रवि सिंह थैंक्स टू मिस्टर अतुल गुप्ता फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑफ। अब यहां पर देखिए सेंडर हमारा सिंगुलर है और मेल है यानी पुरुष है, तो इसके लिए हिज को यूज करेंगे। यदि स्त्री होती, मतलब स्त्रीलिंग होता, तो हम उसके लिए हर का यूज करते, तो हिज। फिर यहां पर कार्यक्रम का नाम, तो कार्यक्रम का नाम हो गया हमारे बर्थडे पार्टी, ठीक है। तो यहां पर हम कार्यक्रम का नाम लिख देते हैं बर्थडे
पार्टी, ठीक है। और यहाँ पर ऑन लिखकर डेट लिखनी है, तो डेट भी हमें मिल गई है 22 सितंबर, ठीक है। तो हम इसको 22 सितंबर 2020, ठीक है। उसके बाद में टाइम हमको नहीं दिया, तो बर्थडे पार्टी जनरली हम माने तो 7 PM 6 PM, अपन इसको 7 PM मान लेते हैं, 7 PM, ठीक है। तो एट मान लो घर पे ही बर्थडे पार्टी है। अच्छा सॉरी, हाँ थोड़ा मिस हो गया ये, सॉरी उसके लिए, देखा नहीं मैंने। तो ये फ्रेंड के नाम है, जो सेंडर नेम है वो है राहुल, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, उस कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें हम इन एट लिखकर, तो एट यहां पर हम उसके मान लो एट हिज रेजिडेंस या एट हिज होम, ठीक है। बाकी और चीजें हमारे सामने ही, शी, दे, हैव जो भी है, तो यहां पर पर्टिकुलर ही है, तो ही हैज ग्रेट प्लेजर टू रिसीव दिस इन्विटेशन या रिसीव द इन्विटेशन, ही विल श्योर अटेंड द फंक्शन। इस तरीके से हमारी ये फॉर्मल रिप्लाई बनकर तैयार होती है। तो जो फॉर्मेट हमने यहां पर देखा, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको इस लैंग्वेज को सेट करना है और उस तरीके से इसको बनाना है। अब बात करें हम इनफॉर्मल रिप्लाई की, तो इनफॉर्मल रिप्लाई के बारे में भी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। फिर रुक जाएगा ना, इनफॉर्मल रिप्लाई की बात कर रहे हैं अब। इनफॉर्मल रिप्लाई अनौपचारिक जवाब होता है, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं अभी। पी लो चाहिए। देखिए, इनफॉर्मल रिप्लाई का मतलब होता है अनौपचारिक जवाब। कोई निश्चित फॉर्मेट तो होता नहीं है इसका, लेकिन हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारी जो लैंग्वेज होती है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की लैंग्वेज को हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए भी हमारे पास में वही क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन की थीम के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लो हमारी कॉपी का जो पेज होता है, उस पेज का बायां सिरा होता है इस तरह से हाशिया, एक आधार लाइन होती है, इस आधार लाइन को इमेजिन हमें करना है इसमें आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हमने उसमें से प्राप्त होने वाली जो भी जानकारी हैं उनको कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो इसको बनाने के लिए मैंने बताया था एक लेटर की तरह ये लिखा जाता है। तो सबसे पहले पेज के बाएं सिरे से एक सिद्ध में, सबसे पहले तो यहां पर जो रिसीवर्स होता है, जो प्राप्तकर्ता होता है, उस रिसीवर्स का एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले आपको प्राप्तकर्ता का एड्रेस यहां पर लिखना होता है, क्योंकि इनफॉर्मल है। सेकंड बात करें यहां पर, तो सेकंड आपको डेट, ठीक है। तो जो आप जवाब लिख रहे हो, जो रिप्लाई लिख रहे हो, वहां की डेट आपको यहां पर लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका एड्रेसिंग वर्ड है, ठीक है, एड्रेसिंग वर्ड जैसे जिसको भी आप संबोधित करते हो, ठीक है, जैसे कोई ब्रदर है, भाई है, तो ठीक है, तो यहां पर हम डियर करके और जो भी एड्रेसिंग वर्ड है उसको हम यूज करते हैं।
इसके बाद में देखिए ये भी एक अनौपचारिक जवाब है, तो लैंग्वेज हम हमारे स्तर पे किस तरह से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया आपको कंपोजिशन के टॉपिक है, तो हमारा जो पर्पज है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा कहना चाह रहे हैं हम, वो क्लेरिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं और लास्ट में ये जो हमारा मैसेज लाइन हो जाती है, मेन पार्ट हो जाता है। मेन पार्ट के बाद में जो मेन पार्ट हम कुछ भी लिखें इसमें, जो भी है हमारा पर्पज है वो लिखने के बाद यहाँ पर लास्ट में रिसीवर्स नेम एंड सिग्नेचर, ठीक है, या नेम जो भी होती है उसकी डिटेल हम लिख देते हैं। तो यहाँ भी हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, यू आर रवीना शर्मा, ठीक है, यू हैव बीन invited, you have been invited on your friend's marriage ceremony. You are Ravina Sharma. You have been invited on your friend's marriage ceremony, ठीक है, on 29 अक्टूबर 2020, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है हमारे राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई टू express your inability to attend the function, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने आएगा, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसकी लैंग्वेज को देखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। यू आर रवीना शर्मा, आपका नाम रवीना शर्मा है। यू हैव बीन इन्वाइटेड, आपको आमंत्रित किया जा चुका है, ठीक है, ऑन योर फ्रेंड्स मैरिज सेरेमनी, कार्यक्रम भी हमें मिल गया, ऑन 29 अक्टूबर 2020। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं। तो यू आर रवीना शर्मा, तो आपका नाम रवीना है। यू हैव बीन इन्वाइटेड यानी इट मीन्स आप रिसीवर हो, आप प्राप्त करता हो, ठीक है। योर फ्रेंड्स मैरिज, अब फ्रेंड का जो नाम है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हम एक इमेजिन करके हम इसको लिखेंगे। कार्यक्रम लेकिन हमारे पास जरूर मिला है जिसका नाम है मैरिज सेरेमनी, तो मैरिज सेरेमनी हमारा एक कार्यक्रम हो गया। कब है, तो ये भी हमारी इंफॉर्मेशन हमको मिल चुकी है 29 अक्टूबर 2020। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि हमें रिप्लाई तो लिखनी है, लेकिन कौन सी लिखनी है, तो इनफॉर्मल लिखनी है। तो इनफॉर्मल का फॉर्मेट अलग है और फॉर्मल का फॉर्मेट अलग है। तो इनफॉर्मल हो गया टू एक्सप्रेस। अब यहाँ क्वेश्चन में ये भी देखो कि ये स्वीकार्य है यानी पॉजिटिव, आप जा रहे हो तो ठीक है, नहीं जा रहे हो तो इसमें क्वेश्चन की सिचुएशन को देखो। तो राइट रिप्लाई टू एक्सप्रेस योर इनेबिलिटी, अपनी असमर्थता व्यक्त करने के लिए, टू अटेंड द फंक्शन, कार्यक्रम में आप नहीं जा रहे हो तो अपनी असमर्थता प्रकट करने के लिए आप एक क्वेश्चन लिखिए। तो यही हमारे सामने इस तरह से पूरी क्वेश्चन की सिचुएशन थीम तैयार हो चुकी है। अब हम इसके आंसर को कंपोज करते हैं। तो देखिए कंपोज करेंगे तो सबसे पहले बात करें हम, तो रवीना आप रिसीवर हो, तो रवीना का एड्रेस यहाँ पर आएगा, लेकिन रवीना को यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया गया है, तो अपने मन से हम इमेजिन करके हम लिख सकते हैं। तो लिखें हाउस नंबर 132 बजाज नगर
कोटा। ठीक है, आप रिसीवर हो तो रिसीवर का एड्रेस हमारे सामने यहां पर आ गया है। ठीक है, अब डेट की बात करें तो हमारा जो कार्यक्रम है वो है 29 अक्टूबर को। ठीक है, अब ओकेजन तो 29 को है, लेकिन आप इससे पहले ही तो अपना कारण सहित एक्सप्रेस करोगे कि भाई कितनी तारीख को आप जवाब लिखोगे। तो मान लो हम यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा जो रिप्लाई हम कर रहे हैं वो 25 को कर रहे हैं, तो 25 अक्टूबर 2020। ठीक है, इस तरीके से हमने इस डेट को भी डाल दिया है। अब बात करें यहाँ पर जो एड्रेसिंग वर्ड है जिसको आप लिख रहे हो, वो एड्रेसिंग यहाँ पर पर्सन ओनली आपका फ्रेंड है, उसका कोई नेम नहीं है। तो हम नहीं है नेम तो हम हमारे हिसाब से इमेजिन करके लिख सकते हैं या अपने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ध्यान दें, जैसे कि मैं मान लेता हूँ डियर दिनेश। ठीक है, ये मेरे फ्रेंड का नाम हो गया जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, जो सेंडर्स है। ठीक है, डियर दिनेश। अब बात करें हमारी जो मेन पार्ट की लैंग्वेज है उसको हम सेट करते हैं। ठीक है, आई रिसीव्ड द इनविटेशन। देखिए, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैंने बताया आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल कन्वे होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो आई रिसीव द इन्विटेशन ऑफ योर मैरिज सेरेमनी। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी जो शुरुआती लैंग्वेज है उसको आप यूँ भी कर, थैंक्स अलॉट फॉर योर काइंड इन्विटेशन या थैंक्स अलॉट फॉर द इन्विटेशन ऑफ योर मैरिज सेरेमनी। लैंग्वेज हमारे हिसाब से कोई सी भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरह से सेट किया है, आई रिसीव द इन्विटेशन ऑफ योर मैरिज सेरेमनी। हम इसको ये भी कर सकते हैं, आई हैव मच प्लीज्ड टू रिसीव द इन्विटेशन ऑफ योर मैरिज सेरेमनी। ठीक है, तो अब जो कार्यक्रम की डिटेल है वो डाल देते हैं, ऑन 29 अक्टूबर 2020। ठीक है, 29 अक्टूबर 2020 at 7 PM इन जय भवानी गार्डन, सवाई माधोपुर। ठीक है, इन जय भवानी गार्डन सवाई माधोपुर। ठीक है, ये आपने डिटेल भर दी है। अब आप आई हैव मच प्लीज्ड टू रिसीव दिस इन्विटेशन, दिस इन्विटेशन। ठीक है, अब आप जा रहे हो तो बिल्कुल इसमें डाल दोगे, आई विल श्योर अटेंड दिस फंक्शन, आई विल श्योर अटेंड दिस फंक्शन। लेकिन यहां पर एक्सप्रेस योर इनेबिलिटी, तो अपनी असमर्थता बतानी है। ठीक है, आप इसमें इस तरह से लिख सकते हो, आई कॉन्ग्रेचुलेट for this occasion, yeah, for marriage ceremony। ठीक है, I will not attend the function दिस फंक्शन। अब यहां पर आपको असमर्थता प्रकट करनी है अपनी, यानी आपकी असमर्थता प्रकट करनी है, तो आप कारण सहित लिखोगे, आई विल नॉट अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू माई बोर्ड एग्जाम्स, या कोई भी कारण आपको बता दिया जाता है, वो कारण सहित आपको यहां पर लिखना है। और लास्ट में जो रिसीवर्स नेम, तो रिसीवर्स नेम यहां पर रवीना
दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रवीना शर्मा, ठीक है, और इस तरह से ये हमारी इनफॉर्मल रिप्लाई कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, देखिए कंपोजिशन के टॉपिक हैं, राइटिंग के टॉपिक हैं। ठीक है, लैंग्वेज हम कोई सी भी यूज करें, लेकिन जो हमारा कहने का जो एक उद्देश्य है, जो हमें टारगेट क्वेश्चन में दिया गया है, वो टारगेट हमारा क्लेरिफाई होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल आगे पढ़ेंगे।